हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने का डेट आ चुका है। तो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के लिए जो अभी फॉर्म फिलअप होगा वो फर्स्ट सेमेस्टर 2024 बैच में, यानी कि 2024 से 2028 में जो एडमिशन लिए हैं सेशन में, उन्हीं का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। तो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप का जो डेट था वो 15 अप्रैल 2025 से लेकर 18 अप्रैल 2025 तक था, लेकिन ये डेट एक्सटेंड होकर 25 अप्रैल तक हो गया है। क्यों के डेट के अकॉर्डिंग जो हार्ड कॉपी सबमिट करना था एग्जामिनेशन फॉर्म का, वो 21 अप्रैल तक था, जो यूनिवर्सिटी में कॉलेज के द्वारा जमा करना था। उसके बाद एक नोट दिया हुआ है कि रेगुलर स्टूडेंट्स आर डायरेक्टेड फिल फॉर्म जीरो अटेम्प्ट एंड वेयर कैरी लॉग बैकलॉग जो होंगे पेपर वाले, वो क्या करेंगे कि नेक्स्ट अटेम्प्ट करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर जीरो अटेम्प्ट आप डाल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो। यानी कि आप अगर अभी सेमेस्टर फर्स्ट में हो, अभी आप 2024 में एडमिशन लियो, तो आप जो एग्जाम टाइप का जो होगा वो आपका जीरो अटेम्प्ट होगा, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दिए ही नहीं हो। नेक्स्ट अटेम्प्ट उसके लिए है जो 2023 बैच में एडमिशन लिया है, 2022 बैच में लिया है, और उसको कोई भी पेपर एक कैरी है या ईयर बैक लग चुका है, तो वो क्या करेगा कि नेक्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि वो एक बार एग्जाम दे चुके हैं, ये उनका दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट होगा, तो इसीलिए वो क्या करेंगे कि नेक्स्ट अटेम्प्ट के को चॉइस फिल करेंगे। उसके बाद अगर कोई फर्दर अपडेट चाहिए यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये है मेरा बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाला गया एग्जाम फॉर्म का नोटिस। अब चलिए, ये क्या है कि हम बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का नोटिस बोर्ड ओपन कर ली है, जो एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए निकाला गया है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें सबसे पहले लिखा गया है कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के जो लेटर नंबर है वो और किस डेट को रिलीज हुआ था फॉर्म भरने के लिए, वो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर 2024 बैच के सभी छात्रों को परीक्षा शुल्क यानी कि एग्जाम फी ऑनलाइन पेमेंट करना है कॉलेज के अकाउंट में। तो कॉलेज के अकाउंट में कैसे पेमेंट करते हैं, किसी भी कॉलेज के, बख्तियारपुर हो, मोतिहारी हो, मुजफ्फरपुर हो, भागलपुर हो, समस्तीपुर हो, किसी भी कॉलेज का, बक्सर, किसी भी कॉलेज के पेमेंट करने के लिए सेम मेथड होते हैं। और ये सारे स्टेप के का हम एक वीडियो बना चुके हैं, जो एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करते हैं, उसका पेमेंट, एडमिशन फी कैसे पेमेंट करते हैं, वो सारे का वीडियो हम बना चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप जाके वो भी देख सकते हैं अगर आपको पेमेंट करने में कोई दिक्कत हो रहा है तब। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कितना हमको पेमेंट करना है। तो एग्जाम फी का जो कैटेगरी है, आप किस कैटेगरी में है, अगर जनरल में है, बीसी में है और ईबीसी में है, तो आपको 3700 रुपया पेमेंट करना होगा। अगर आप SC ST में है तो 700 रुपया है। एग्जाम फी बैकलॉग अगर है आपका जनरल, बीसी, ईबीसी में, तो 700 रुपया पर पेपर है। अगर एग्जाम फी आपको भरना है, बैकलॉग SC ST में आते हैं तो 200 रुपया है। अगर आपका प्रैक्टिकल में अगर बैक लगा है तो आप 700 रुपया पर सेमेस्टर भरेंगे। और ये सारे पेमेंट फिल कर लेने के बाद आपको क्या है कि परीक्षा शुल्क, जो एग्जाम फी है वो क्या है कि 24/4/2025 को ऑनलाइन भुगतान कर लेना, यानी कि 24 अप्रैल तक ही आपको पेमेंट कर लेना है। उसके उपरांत क्या है कि जैसे ही आप पेमेंट कर लेंगे, उसके बाद दो प्रिंट कर लेना है, 2 कॉपीज का प्रिंट कर लेंगे। एक कॉपी आप कॉलेज में जमा करेंगे और दूसरा कॉपी अपने पास रख लेंगे। उसके बाद क्या है कि एग्जामिनेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी भी एक कॉपी आपको जमा करना है 25 अप्रैल 2025 तक। तो यानी कि इसका जो अगर आप समरी देखेंगे, तो यानी कि क्या है कि सबसे पहले आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने का ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस करने के बाद आपको 2 कॉपी प्रिंट आउट कर लेना है, जिसमें से एक कॉपी आपको कॉलेज में जमा करना होगा और एक कॉपी आप खुद के लिए रख लेंगे। उसके बाद एग्जाम फॉर्म जब सबमिट कर देंगे, उसका एक कॉपी आप हार्ड कॉपी प्रिंट करा के, यानी कि एक कॉपी आपको पेमेंट रिसिप्ट और एक कॉपी एग्जाम फॉर्म, दो मिला के दोनों आपको एग्जाम कॉलेज में सबमिट कर देना है, जिस डेट को दिया गया है, यानी कि 25 अप्रैल को। ठीक है, ये बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का नोटिस है। उसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट डिफरेंट डेट के लिए नोटिस निकलेगा। ठीक है, लेकिन प्रोसेस सारे में सेम ही रहेंगे। अब आते हैं हम कि एग्जाम फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम जैसे ही ओपन करेंगे, उसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पे लिखना है सर्च बॉक्स में कि BU एग्जाम फॉर्म लिखिए या EMS पोर्टल BU लिखिए। ये दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, जैसे BU एग्जाम फॉर्म लिखिए या EMS पोर्टल BU को क्लिक करिए।
दोनों में से कोई भी आप ओपन कर सकते हैं, यानी कि ये लिखिए या आप BU एग्जाम फॉर्म लिखिए, BEU एग्जाम फॉर्म, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। हम ये पहला हो गया, दूसरा लिख सकते हैं आप BU एग्जाम फॉर्म। दोनों आप में से कोई लिखिएगा तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यानी कि एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम बिहार इंजीनियरिंग पे आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या करना है कि क्लिक करना है। जैसे ही फर्स्ट वाले पे क्लिक करिएगा तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन करके ऑप्शन आ जाएगा। स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा तो यहाँ पे दिखेगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, तब रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए क्या है कि आप रजिस्ट्रेशन किए थे पहले, और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आप कैसे रजिस्ट्रेशन किए हो उसका वीडियो भी हम लिंक बना चुके हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और आते हैं हम पासवर्ड पे। तो पासवर्ड जो है वो आपको कॉलेज के थ्रू दिया जाएगा, ठीक है, कॉलेज से आपको मिल गया होगा। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि फॉरगेट पासवर्ड पे आप क्लिक करके आप पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप इंटर करते हैं तो क्या होगा कि एक लॉगिन पेज इंटर होगा, यानी कि आपका जो स्टूडेंट का जो पेज होता है वो पेज इंटर होगा, और वो जो पेज है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। तो वो जो है पेज वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे क्या है कि आपको जैसे ही ये पेज पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा वेलकम और आपका नाम, जो भी नाम होगा वो आपका यहाँ पे शो होने लगा, और यहाँ पे क्या है कि चेंज पासवर्ड और यहाँ पे साइन आउट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये मेरा दिख रहा है आपको। उसके बाद क्या है कि जैसे ही आप ये नीचे देखिएगा तो नीचे में सारा डिटेल्स आपका दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है कि राइट साइड में अगर आप, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये ऑप्शन, जैसे ही स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे दिख रहा है आपको स्टूडेंट ग्रेड कार्ड, पहला ऑप्शन, जो कि ये हट चुका है, अभी न्यू वाले में हट चुका है। दूसरा है एग्जाम अप्लीकेंट अप्लीकेशन फॉर्म एंट्री, स्टूडेंट प्रोफाइल, आंसर, व्यू आंसर स्क्रिप्ट और अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस खुल जाएंगे। आपको जो है वो एग्जाम अप्लीकेशन फॉर्म एंट्री पे क्लिक करना है। अभी क्या है कि ये ऑप्शंस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अपडेटेड जो अभी वेबसाइट आए हैं यूनिवर्सिटी, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के, में भी हो सकता है कि आपका जो एग्जाम फॉर्म का जो एप्लीकेशन है वो कॉलेज के द्वारा ही भर दिया गया होगा, हो सकता है, या और डाउनलोड करके रख लिया गया होगा, और आपको एक नोटिस दिया जाएगा कि आप कॉलेज में आके सिर्फ एडमिशन फी, जो सॉरी एग्जाम फी जो है आपका, वो एग्जाम फी का रिसिप्ट लेके आइए और एप्लीकेशन फी पर साइन कर दीजिए, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। दूसरा है क्या कि हो सकता है कि आप में ये एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म एंट्री जो है वो शो हो रहा होगा, तब आपको क्या करना है कि इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या है कि ये एग्जाम अप्लीकेशंस ओपन हो जाएंगे। जब ये एग्जाम अप्लीकेशंस ओपन हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या है कि दो ऑप्शन शो होगा, एक होगा एग्जाम नेम करके और एक होगा कैटेगरी ऑफ एग्जामनी। तो एग्जाम नेम में आप जिस सेमेस्टर में होंगे उस सेमेस्टर के लिए आपको यहाँ पे क्या होगा कि खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बीटेक 7 सेमेस्टर एग्जामिनेशन और बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे 2022 लिखा है, यहाँ पे आपको 2024 लिखा आएगा, और यहाँ पे भी जो कैरी बैकलॉग होगा उसके लिए ये ओपन हो जाएगा। तो ये दोनों में से जो आप है उस पर सिलेक्ट कर लेना है। उसका नेक्स्ट जो है वो आपका है क्या कि कैटेगरी ऑफ एग्जामिनी, यानी कि किस कैटेगरी को फिल करना है। तो वहां पे भी दो ऑप्शंस खुलेगा, यानी कि 0 फर्स्ट अटेम्प्ट और 4 नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो 0 फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में है, अगर रेगुलर स्टूडेंट्स है और अभी तक कोई अटेम्प्ट नहीं दिए हैं, एग्जाम कोई दिए ही नहीं है और कोई कैरी बैकलॉग नहीं है, तो आप क्या करेंगे 0 फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपका बैकलॉग के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है कि जैसे ही आप फॉर्म फिलअप वो कर लीजिएगा उसके सारा डिटेल्स आपका शो होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर में जो ये पेमेंट डिटेल्स है इसके ऊपर में आपका सारा डिटेल्स हो जाएगा। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वहां पे कोई भी एडिट आप नहीं कर सकते, और आपको जितना सब्जेक्ट है, यानी कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में है तो जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़े हैं वो सारे सब्जेक्ट ऊपर में ऑप्शन शो हो रहेंगे, आपको कुछ भी एडिट नहीं करना है। जो भी परीक्षा फॉर्म है वो सभी फिल रहेगा ऑलरेडी पहले से, यानी कि परीक्षा फॉर्म में जितने भी डिटेल्स है आपके स्टूडेंट डिटेल्स जो भी होंगे वो सारे पहले से फिल होंगे। आपको सिर्फ क्या करना है कि पेमेंट डिटेल्स पे
क्लिक करके पेमेंट डिटेल्स को इंटर करना है और उसके बाद क्या कर देना है कि आपको सबमिट कर देना है, यानी कि सेव पे क्लिक करके सेव कर देना है। अब आता है कि पेमेंट डिटेल्स हम कैसे फिल करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही पेमेंट डिटेल्स में ये देखिए मैंडेटरी है, तो ये सेलेक्ट पेमेंट मोड में आपको यहाँ पे क्या है कि अगर आप कैश दिए हैं कॉलेज में पेमेंट, तो आपको कैश ही जब लिख यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट किए हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शंस आएंगे। जैसे सिलेक्ट करिएगा तो यहाँ पे ऑनलाइन आएगा। ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे क्या आपको दिखेगा, ट्रांजेक्शन आईडी और ट्रांजेक्शन डेट और टोटल अमाउंट कितना पेमेंट किए थे वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें आपको ट्रांजेक्शन आईडी यानी कि जो पेमेंट करिएगा वो पेमेंट का आपको यूटीआर नंबर होगा, किस डेट को किए थे वो डेट होगा, वो दोनों को फिल कर देना है और उसका टोटल अमाउंट कितना पेमेंट किए हैं वो फिल कर देना है। और नीचे क्या होगा कि यहाँ पे डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एग्जाम, तो ये आप दिए ही नहीं है तो ये ऑप्शनल है, तो आपको इसमें क्या करना है कि ये फिल नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म एप्लीकेशन पे टिक कर देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव पे क्लिक करिएगा उसके बाद क्या होगा कि आपको प्रिंट का ऑप्शन भी यहाँ पे दिखेगा, तो प्रिंट कर लेना है। उसके बाद जैसे ही वो प्रिंट हो जाएगा आपका, तो ये इस तरह से आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं किस सेमेस्टर में है वो सारे सब्जेक्ट वगैरह दिखने लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि एग्जामिनी सिग्नेचर पे आपको सिग्नेचर कर लेना है, साइन कर लेना है। उसके बाद कॉलेज में आके एक कॉपी इसका और एक कॉपी पेमेंट स्लिप का आके सबमिट कर देना है कॉलेज में। बस इतना ही है, इतना इजी एकदम प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि पेमेंट कर लेना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि एग्जाम फॉर्म फी पेमेंट करना है, पहला मेथड, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करना है कि आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिला हुआ है, तो यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्या लिखना है आपको, तो जो आपको सर्च करना है गूगल पे वो है BU एग्जाम फॉर्म, या दूसरा मेथड है क्या है कि EMS पोर्टल, यानी कि एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम। EMS का फुल फॉर्म होता है एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल BU। ये दोनों में से कोई भी एक URL में आपको टाइप करना है जिससे आपको ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि स्टूडेंट लॉगिन में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इंटर करके आपको इंटर कर जाना है। दूसरा में जैसे ही इंटर करिएगा तो क्या होगा कि आपको सारा डिटेल्स शो होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है कि सिर्फ पेमेंट डिटेल्स इंटर करना है। पेमेंट डिटेल्स में क्या होगा कि आपको ट्रांजेक्शन आईडी यानी कि यूटीआर नंबर और किस डेट को पेमेंट किए थे सो और कितना अमाउंट पेमेंट किए थे वो इंटर कर देना है, बस इतना ही। उसके बाद आपको क्या करना है कि सेव पे क्लिक कर देना है। यही इतना हम बताए थे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि पेमेंट कर प्रिंट कर लेना है और उसका एक कॉपी प्रिंट करके अपने पास रख लेना है और दूसरा कॉपी कॉलेज में साइन करने के बाद यहाँ पे जो एग्जामिनी साइन है उस एग्जामिनी साइन पे साइन करके और एक कॉपी कॉलेज में पेमेंट स्लिप के साथ जमा कर देना है। आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो इतना ही प्रोसेस था। तो ये जो एग्जाम BU एग्जाम फॉर्म का जो लिंक है वो एग्जाम पेमेंट करने के लिए, एग्जाम फॉर्म पेमेंट फी पेमेंट करने के लिए जो लिंक है वो, ये सारे का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।